हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का मेरा पर्पस ये है ताकि आपको जो है इस जो आपका 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले आपको जो है इसका पैटर्न पता लग जाए कि किस पैटर्न पर आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम जो एग्जामिनर है वो पेपर को सेट करता है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता लग जाएगा कि 2025 में किस तरह से जो है क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, है ना। तो इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आप कैसे इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना है और क्या क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले रोल नंबर और नाम आपको डालने को मिलेगा। एंड यहाँ पर 8 पेजेस का जो है हमारा ये पेपर होने वाला है। एंड यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना 316 DZ, ये क्या है, तो ये हमारा पेपर का कोड होता है। सिंपल ये कोड होता है ना, 316 DZ। ये ज़िले के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ओके, पेपर कोड ज़िले के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। समय कितना मिलेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा और 15 मिनट का भी मिलेगा। और 15 मिनट किसके लिए होते हैं, तो 15 मिनट आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी कि क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं, है ना। एंड फ्रेंड्स, मार्क्स कितने होते हैं, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर आता है, इतना भी आपको पता होगा। अब इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पर दे देते हैं। देखिए, पहला इंस्ट्रक्शन है, दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, यानी कि ये जो पेपर है ना ये 4 सेक्शंस में डिवाइड है। 4 सेक्शंस में डिवाइड है। कौन कौन से, A, B, C और D, ये 4 सेक्शन होंगे। और सेकंड हमारा इंस्ट्रक्शन है, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, यानी कि हर सेक्शन के हर क्वेश्चन करना अनिवार्य है, ये हमसे कह रहा है। यानी कि सारे जो खंड होते हैं, सेक्शन को हिंदी में खंड कहते हैं, सभी खंड के सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ये बोलना चाह रहा है। ओके, आप समझ गए होंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो इंस्ट्रक्शन है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस, यानी कि जो आपका क्वेश्चन होगा उसके सामने आपको मार्क्स दिख जाएंगे कि कितने मार्क्स का हमारा क्वेश्चन होने वाला है ना। तो ये हमारे इंस्ट्रक्शन होगा सिंपली। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा सेक्शन नंबर A स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, है ना। सेक्शन A जिसका नाम क्या है, रीडिंग, है ना। सेक्शन A हमारा रीडिंग होता है। और रीडिंग में हमसे क्या क्या पूछते हैं, देखिए सबसे पहले हमें एक पैसेज मिलेगा, है ना। क्वेश्चन 1 आप देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से ये है स्टार्ट है हमारा पैसेज, है ना। पैसेज स्टार्ट है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा पैसेज है ना पूरा, इसको आपको अच्छे से पढ़ना रहता है और यहाँ तक जो है हमारा पैसेज है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, A, B, C, D, E, ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं इनके हमें आंसर देने पड़ेंगे, है ना। आंसर कहाँ मिलेंगे, इस पैसेज में मिलेंगे। तो पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें आंसर मिल जाएंगे, है ना। सारे आंसर आपको पैसेज में ही मिलते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा एंड उसमें ट्रिक्स भी बताऊंगा, हैक ट्रिक्स कि किस तरह से आपको पैसेज को सॉल्व करना है। आता नहीं है फिर भी आप सॉल्व कर देंगे और आपको नंबर भी मिलेंगे। E नंबर में आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चन हमारे होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो टोटली जो हमारा पैसेज है वो काफ़ी बड़े नंबर में आता है। देखिए 3 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन हो गया, 3 का ये और 3 देख सकते हैं। 12 नंबर की हमारी ये क्वेश्चन होगा और 1 नंबर की ये वोकैबुलरी टाइप क्वेश्चन होती है। तो 3 यानी कि 15 नंबर की जो हमारा पैसेज आता है। तो 15 नंबर बहुत होते हैं, इसलिए आप इस पैसेज को अच्छे से करिएगा, है ना। और इसकी ट्रिक्स भी आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड इसके बाद देखिए सेक्शन A में हमारा सिर्फ पैसेज होता है एंड सेक्शन B हमारा स्टार्ट हो जाता है। देखिए सेक्शन B का नाम क्या है, राइटिंग। सेक्शन B का नाम है राइटिंग। और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, यानी कि 100 से 150 वर्डों में हमें क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है ना। एनी वन यानी कि जो आप देख सकते हैं A, B और C दिया है ना, इसमें से कोई एक ही करना है। मेकिंग आवर सिटीज़ क्लीन, और सेकंड है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, गुड हेल्थ, और थर्ड हमारा द थर्ड वर्ल्ड वॉर
थ्रेट्स टू मैनकाइंड, है ना। तो इसमें से जो भी आपको अच्छे से आता है उसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो एंड आपको जो है यहाँ से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है एंड ये क्वेश्चन हमारा, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर स्टूडेंट इन योर कॉलेज, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या लिखना है, लेटर लिखना है ना। अगर आपको ये नहीं आता है तो और में हमारे लिए एक और क्वेश्चन दिया है, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। इसका मतलब ये है जो आपके लोकल एरिया है उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो रही है, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, आपको लेटर लिखना है ना। एडिटर को, जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं उनको आपको लेटर लिखना पड़ेगा। तो अब देख लीजिए, जो भी आपको याद है अच्छे से आता है उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इस तरह से जो है यहाँ पर भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी जो सेक्शन बी आपका होता है ना वो 20 मार्क्स का होता है ना। 20 मार्क्स का आर्टिकल और लेटर लिखने के लिए आता है, तो ये 20 मार्क्स आपको दे करके जाएगा और सेक्शन ए आपको 15 मार्क्स दे करके जाएगा, है ना। तो देख सकते हैं कितने बड़े बड़े नंबर्स में ये पूछे जाते हैं। एंड इसके बाद हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, सेक्शन सी, है ना, जिसका नाम है ग्रामर। ग्रामर से काफ़ी स्टूडेंट डरते हैं, लेकिन डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के होंगे और 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज कॉल्ड, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, ब्यूरोक्रेसी और ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी और एनर्जी, है ना। तो आप देख लीजिएगा जो भी आपका राइट आंसर है उसे आपको अपनी कॉपी में नोट करना रहेगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, द फ्रेज रन डाउन मीन, रन डाउन का फ्रेज क्या होगा, तो वो आपको इसमें बताना रहेगा। 4 आपके पास ऑप्शन है, जो भी राइट होगा वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना पड़ेगा। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी नंबर हमारा क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक इज, है ना। फ्रैंक का सिनोनिम क्या होगा, तो 4 ऑप्शन है, सीमलेस, वाइड स्पोकन, कैंडिड, फुलिश। तो जो भी होगा आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा, ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इसमें एरर है, एरर कहाँ पर है, ऑलवेज अ स्पीक ट्रूथ, जहाँ पर भी एरर है वो आपको बताना होगा। नेक्स्ट ई नंबर है, द एंटोनिम ऑफ बेटर इज, बेटर का एंटोनिम क्या होगा वो आपको बताना रहेगा। गुड, बैड, वर्स, बेस्ट, है ना। तो ये हो जाएगा। एंड इसके बाद 5th नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में हमें चेंज करना है किसी एक को। 2 हमारे लिए दे रखा है, जो भी आसान लगे आपको सॉल्व कर दीजिएगा, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एंड आगे बढ़ते हैं, बी नंबर, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। सो यहाँ पर आपके पास 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो क्वेश्चन है, इनटू अ सिंपल सेंटेंस, इसको आपको चेंज करना रहेगा इनटू अ सिंपल सेंटेंस, है ना। और ये जो आपका है, शी इज़ रिच, शी इज़ नॉट हैप्पी, इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। तो ये आपको करना रहेगा, दोनों को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सी आ जाता है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 हैं, दोनों में से एक करना है, इनटू पैसिव वॉइस, इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो भी आपको करना आता है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद डी नंबर है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट करना रहेगा, 2 ऑप्शन है, दोनों में से 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक को सही करना है। ओके। एंड इसके बाद हमारा ई नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन क्लियर मीनिंग क्लियर। यानी कि ये बोल रहे हैं कि आपके पास जो ये दे रखे हैं ना, इनमें से सबसे पहले तो आपको एक ही करना है ना। पहला आता है तो पहला करेंगे, दूसरा आता है तो दूसरा। इसमें से बोल रहे हैं कि जो आपके लिए पेयर दे रखे हैं ना वर्ड्स के, इनको आपको करना क्या है, यूज़ करना है किसी सेंटेंस में, है ना। और एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें कि मीनिंग क्लियर आए समझ में, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, जो कि है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है इस तरह से, और इसे आप पढ़ेंगे, इसे ट्रांसलेट करेंगे। ओके, सिंपल सा ट्रांसलेशन है जो कि आपने 10th में भी किया होगा, है ना।
इसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट सेक्शन जो कि सेक्शन नंबर डी है, जिसका नाम है लिटरेचर। लिटरेचर काफ़ी बड़े अंकों में पूछा जाता है, काफ़ी हाई वेटेज रखता है ना। 7 नंबर क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, यानी कि हर एक क्वेश्चन को 40 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक रेड ट्रैप्स, है ना। ये सबसे पहले देख लीजिए, ये जो है 7वां नंबर क्वेश्चन जो है 8 नंबर में, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे 4-4 नंबर की। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो और में हमें दे रखा है तो आप ये वाला कर सकते हैं। Whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why? तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर ए और में यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है, यानी कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसे सॉल्व करेंगे, अगर ये नहीं आता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। एंड इसके बाद बी नंबर क्वेश्चन आपके लिए है What did the children find in the garbage, है ना। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो और करके हमें क्वेश्चन दे रखा है Why did M. Hamel declare that the lesson which he was going to teach on that fateful day was to be the last lesson। ये आपका हो जाएगा, इन दोनों में से एक करना है और इन दोनों में से एक करना है, आपको जो है 8 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन आ जाता है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि 80 शब्दों में हमें जो है आंसर करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में से एक ही करना है। हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स। ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट डिड डगलस डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, है ना। अगर आपको ये आता है तो ये करेंगे। इस तरह से जो है यहाँ पर आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। ध्यान रखेंगे 80 वर्ड्स में आपको लिखना रहेगा क्वेश्चन का आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर आप देखेंगे ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पर हमसे बोला गया है कि एक्सट्रैक्ट को केयरफुली हमें पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर करना है। देखिए ये हमारे पास क्या है, पैसेज है, 1 लाइन ये हो गई, 2 लाइन ये हो गई और 3 4 5, ये हमारा क्या है, पैसेज है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं एंड इन क्वेश्चन के आंसर आपको कहाँ पर मिलेंगे, इस पैसेज में ही मिलेंगे। तो पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा एंड यहाँ से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। ये आपके पास 3 पोएम है, इनमें से किसी भी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा एंड ये सेंट्रल आइडिया आपका 4 नंबर में पूछा जाएगा। ओके, 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। हर क्वेश्चन को आपको 40 वर्ड में आंसर करना है और ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 8 नंबर के होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द वाइट मैन, और मैं आपको क्वेश्चन दे दिया है वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसे करेंगे, ये आता है तो ये 4 नंबर इस क्वेश्चन के हो गए। और आगे बढ़ेंगे तो बी नंबर क्वेश्चन है, देखिए व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ। अगर ये नहीं आता है तो और में हम ये कर सकते हैं व्हाट डिड द ऑथर रिलाइज ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन आता है तो इसे करेंगे, अगर ये नहीं आता है तो इसे करेंगे। यहाँ से भी आपको 4 नंबर यानी 11वां नंबर क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स देकर जाएगा। इस तरह से जो है ये होता है। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए 12वां क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। अब 80 वर्ड में हमें आंसर देना है और 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक का ही आंसर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, हाउ इज समटाइम लाइसेंस इंटरप्टेड, है ना। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और अगर ये नहीं आता है तो आप इसे कर सकते हैं हु वाज डॉक्टर सदाव, हाउ डिड ही मीट हना एंड मैरिड हर। ये आप कर सकते हो, अगर ये आता है तो ये, अगर ये आता है तो। इस तरह से यहाँ पर भी आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाता है। इस तरह से आपको जो है इस पेपर का पैटर्न पता लग गया होगा। तो अगर आपको पेपर का पैटर्न पता लग गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। इसी पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा, कॉपी कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में वो भी बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका आपको अगर पता नहीं है तो डेफिनेटली आप वहाँ पर मिस्टेक्स करोगे, है ना। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि वीडियो आने ही वाली है। मैं आपको चैनल पर बताने वाला हूँ कि
कॉपी कैसे लिखते हैं बोर्ड एग्जाम की, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।